चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, जितने लोग समय पर आते हैं, जो भी साथी हैं, सभी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं साथियों। क्योंकि ये 5 मिनट का जो एक सॉन्ग चलता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जीवन के अंदर हमारे परिवर्तन लेकर आता है। तो समय का हमको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूं कि एक एक समय, एक एक सेकंड जो है कीमती है जीवन के लिए। तो इस गीत के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो है आपकी क्लियर हुई होंगी कि हम लोग भी एक ऐसे मिशन पर हैं, एक ऐसे सफर पर हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जगे नहीं हैं, शायद पावर को समझ नहीं रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी कामयाबी मिलती है साथियों, और वो हम ही आप में से कोई एक होता है जिसमें ऐसी अकड़ आ जाती है कि शुरुआत में ही जो है हम बहुत ज्यादा अपना जो बिहेवियर होता है किसी के प्रति बहुत रूड कर लेते हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि बड़ा व्यक्ति सदा वही होता है जो जिसके अंदर जितने ज्यादा काबिलियत आती जाए, जितना ज्यादा पैसा आता जाए, उतना वैसा ही वो नरम दिल होता जाता है, ना कि कठोर दिल। जितना ज्यादा जो है व्यक्ति के पास पैसा आता है, जितनी ज्यादा काबिलियत आती है, वो झुकना शुरू कर देता है, ना कि अकड़ना। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और सबसे पहले परम शक्ति को धन्यवाद देते हैं। कोई ना कोई शक्ति साथियों है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, विभिन्न नामों से हम उसको जानते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्योंकि वो हर कदम पर हमारी जो है किसी न किसी रूप में सहायता करती है, हमको आभास भले ही ना हो। माता पिता को धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से आज हम दुनिया में हैं। और तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको कुछ ना कुछ सिखाने का, बताने का प्रयास किया हुआ है। तो सभी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और साथियों, चलते हैं अपने ट्रेनिंग की तरफ। और ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जहां से न सिर्फ हम सफल होंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में सफलता का कारण बनेंगे, बहुत सारे लोगों को सफल बनाएंगे। क्योंकि आज साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो व्यवसाय होता है, सभी लोग जानते हैं कि ये अकेले का काम नहीं है। टीम में जितने लोग आते हैं, कैसे हम उनको और अच्छे से डेवलप कर पाए, इसी के ऊपर हमारा आज का ये सेशन है। तो चलिए, स्लाइड के माध्यम से जानकारियों को मैं शेयर करता हूं, और आपको निश्चित रूप से ये सारी चीजें समझ में भी आएंगी। चलिए, अभी स्क्रीन आ जाती है सामने। चलिए साथियों, निश्चित रूप से दिखना शुरू हो गया होगा, आपको स्लाइड आ गई होगी। मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं स्टार्टिंग से। चलिए साथियों, जो आज का हम लोग का जो सेशन है, हम लोग बात करेंगे मेकिंग डाउनलाइन सेल्फ डिपेंडेंट। कैसे हम अपने नीचे आने वाले लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना पाएंगे। और जितनी जल्दी हम लोग इस काम को कर लेते हैं, उतनी जल्दी यहाँ पर हमारी बड़ी सफलता, जिसको हम लोग जो है एक ऐसी इनकम कहते हैं कि रिटायरमेंट कहते हैं, कि जो है एक समय ऐसा आएगा कि हम काम करने लायक नहीं रहेंगे, तब भी हमारे घर में पैसा आता रहेगा। तो वो सिक्योरिटी आपको मिलेगी कहाँ से, कि अपने नीचे हम ऐसे व्यक्ति को डेवलप कर पाएंगे, जैसा हम काम करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम नॉलेज रखते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हम टीम के अंदर कर पाएंगे, तभी हम लोग जो है उस इनकम को ले सकते हैं, और रॉयल्टी इनकम को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। अगर ये करने में हम सफल नहीं हुए, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी बहुत बड़ी इनकम को जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कैटेगरी यहां पर मैंने बताई हुई है, कैटेगरी ऑफ पीपल इन योर नेटवर्क। आपके नेटवर्क में हर तरह के लोग आएंगे। जैसे हाथ की उंगलियां हैं, पांचों सेम नहीं होती, छोटी हैं, बड़ी हैं, वैसे ही हर व्यक्ति का सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, समझने का तरीका बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो कैसे हम अपनी पूरी टीम को मैनेज करते हुए एक बढ़िया सा रूपरेखा देते हुए चला पाए, अपने डाउनलाइन को डेवलप कर पाए, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि और कामयाबी होती है नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में। तो पहली जो कैटेगरी है साथियों, रॉकेट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से इस बिजनेस में सीखना शुरू कर देते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, और जैसा उनको बताया जाता है रॉकेट की तरह सीधे वो चलना शुरू कर देते हैं। और दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, जिसको बी कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, कंफ्यूज्ड रॉकेट्स। यानी कंफ्यूजन होता है कि ऐसा ना करके ऐसा करें, ये ना करके वो करें, ऐसा ना करें तो कैसा हो जाएगा, अगर सर जो है ये लेवल मेरा नहीं हुआ तो मैं करूं, कहीं लोगों ने काम छोड़ दिया तो फिर मैं जीरो हो जाऊंगा। यानी उनको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बिजनेस से रिलेटेड।
तो ऐसे लोग भी बुरे नहीं है साथियों, कंफ्यूजन हर व्यक्ति को होता है, मुझको भी था। तो इसको हम लोग बैठकर जो है अपने सीनियर के पास सारे कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है, और फिर हम ए कैटेगरी में रॉकेट्स की तरह बन जाएंगे। कैटेगरी तीसरी होती है सी कैटेगरी, कंज्यूमर्स। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं सर मुझको बिजनेस नहीं करना है, मुझको आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मुझको ये लेना है और कंज्यूम करना है। 60 पीवी 100 पीवी की वो कंसिस्टेंसी चला सकते हैं, लेकिन बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो हम लोग कंज्यूमर्स उनको बना के रखते हैं। और डी कैटेगरी होती है ड्रीमर्स की। ये ऐसे लोग होते हैं साथियों जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, और ये हर समय कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, लेकिन सिर्फ सोचते हैं, ये एक्शन नहीं लेते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते हैं, अपना प्लान शो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब भी आप इनसे मिलेंगे, इनकी बातें बड़ी बड़ी होंगी, सपने बड़े बड़े होंगे कि 1 साल में मैं ये कर दूंगा, 2 साल में वो कर दूंगा। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि सिर्फ बातों से आपका मनोरंजन कर सकते हैं, और कभी भी ना इनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। तो धीरे धीरे इनको हमको समझाना है, अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो भी हमको जो है बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है व्यक्ति के ऊपर, और हमको आगे बढ़ जाना है। तो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप मैं साथियों बता रहा हूं कि चेक ऑन एटीट्यूड। सबसे पहले हमको दूसरे का नहीं, अपने एटीट्यूड को चेक करना है कि क्या जो इस बिजनेस के लिए बेसिक बताए जा रहे हैं, हम वो करने में अभी तक सक्षम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हमारा रवैया बिजनेस के प्रति कैसा है, हम किस नजर से इस बिजनेस को देखते हैं, और हमारा एटीट्यूड कैसा है इस बिजनेस को लेकर। दूसरी जो बात है, इम्पार्टिंग नॉलेज। इम्पार्टिंग नॉलेज में साथियों है कि क्या हम दिन प्रतिदिन अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, कि जितना हमने ज्वाइनिंग की थी, जितनी नॉलेज उस समय हमारे पास थी, क्या हम आज उसी नॉलेज के दम पर तो नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए हमने ब्राउन डायरेक्टर लेवल कर लिया, अब जितनी नॉलेज हमारे पास थी हमने ब्राउन डायरेक्टर को क्वालिफाइड कर लिया, क्या सिल्वर क्वालिफाइड करने के लिए भी हम उसी नॉलेज को लगा रहे हैं क्या? दोस्तों नहीं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, तब आप सिल्वर क्वालिफाइड कर पाएंगे, और नॉलेज को बढ़ाएंगे गोल्ड कर पाएंगे, और नॉलेज को बढ़ाएंगे तो क्राउन कर पाएंगे। हर स्टेज पर जैसे जैसे लेवल बदल रहे हैं, वैसे वैसे नॉलेज भी बदलती है, हमको वो गेन करना है। तीसरा, डेवलपिंग स्किल्स। क्या हमारे अंदर जो स्किल्स थी वही स्किल्स आज हम लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर स्किल्स में परिवर्तन कर रहे हैं, हम लोग इस पे भी बात करेंगे। चौथा है फॉलोअप। क्या फॉलोअप का सही तरीका हम लोग अपनाते हैं, सही से फॉलोअप करके लोगों को बिजनेस में ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं, इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो मैंने बताया चेकिंग ऑन एटीट्यूड, इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं, क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है, कि चेक देयर इंस्टेंट इफ दे आर विलिंग टू लीव देयर कंफर्ट जोन। यानी एक बात स्पष्ट है साथियों, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर वेस्टीज का व्यवसाय कर रहे हैं, तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। बहुत आरामदायक तरीके से हम घर में रहते हुए इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, शर्म छोड़नी पड़ेगी, और नए नए लोगों को बिजनेस में शामिल करना पड़ेगा। तो ये चीज आज ही अपने माइंड में डाल लीजिए कि हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी चीज, क्लियर देयर डाउट्स एंड फियर्स इफ एनी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई डर है, तो उसको अपलाइन के साथ बैठकर क्लियर कीजिए, और ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपलाइन के साथ मिलकर उसको खत्म कीजिए। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार का हिस्सा बनते हैं, तो वो डर धीरे धीरे अपने आप निकलता जाता है। तो इंस्टिल द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यानी सबसे पहले हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सबसे पहले हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो हमको स्वयं जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी काम की। और अगर हम किसी से कोई भी एक्सेप्टेशंस रखते हैं, तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर कोई डाउनलाइन है, वो कह रहा है कि मैं डायरेक्टर करूंगा, तो निश्चित रूप से दोस्तों हमको सबसे एक्सेप्टेशंस रखनी है, सबसे एक्सपेक्ट करनी है, लेकिन किसी के भरोसे नहीं रहना है। हमारा लेवल है, मैं जानता हूं कि मुझे साइड इतनी करनी है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, किसी घर में दिक्कत आ गई, तो उसकी वजह से हम अपने लेवल को ना रोके। तो इतनी काबिलियत अपने अंदर लानी है कि सेल्फ डिपेंडेंट होकर हम अपने लेवल को उस स्तर तक कर पाए, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। शेयर सक्सेस स्टोरी। हमेशा जो है अपने प्लान में सक्सेस स्टोरी को शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर सफल हुए हैं, उनकी कहानियों को सुनाइए। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट से ठीक हुए हैं, उनकी कहानियों को सुनाइए।
जब अगला व्यक्ति कहानी के रूप में कोई बात सुनता है तो उसमें विश्वास दृढ़ होता है और आसानी से समझ में आता है। दूसरी चीज ट्रेनिंग साथियों, टीच देम टू फिल देयर ओन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन। आज बहुत सारे लोग बिजनेस में जो है आगे की तरफ डायरेक्टर बन जाते हैं, सिल्वर बन जाते हैं, लेकिन उनको फॉर्म भरना नहीं आता है। तो सबसे पहली टीचिंग हमको क्या लेनी है, ट्रेनिंग क्या लेनी है कि क्या हम किसी का फॉर्म फिलअप करके आईडी लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। अगर नहीं लगा पाते हैं तो सारे काम छोड़िए दोस्तों, क्योंकि आईडी लगानी हमको आनी चाहिए, और जब हम आईडी लगा पाएंगे तभी हम अपने नीचे लोगों को सिखा पाएंगे। तो आईडी लगाना सीखना है। हेल्प देम कंप्लीट देयर डीएएफ एंड केवाईसी। हमको डैफ फॉर्म फिलअप करना आना चाहिए और लोगों की केवाईसी अपलोड करनी आनी चाहिए। जब हम ये चीज जानेंगे नहीं तो लोगों को सिखा भी नहीं पाएंगे साथियों, और यहीं से सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी नया व्यक्ति मिल जाएगा और वो कहेगा मेरी आईडी लगा दीजिए, तो आप अपलाइन को ढूंढेंगे, अपलाइन कहीं व्यस्त होगा, तो आपके दिमाग से वो हट जाएगा व्यक्ति, और हो सकता है बाद में वो आईडी देने के लिए राजी ना हो, कहे बाद में दे दूंगा। तो ये सारी गतिविधियां होती हैं, आप फील्ड में बखूबी देख भी रहे होंगे। तो आईडी लगाना सीखिए, केवाईसी करना सीखिए। तीसरा, इंट्रोड्यूस देम टू वेस्टीज पीओएस। कई बार होता है कि हम आईडी लगाना सिखा देते हैं, तो आईडी हम लगाकर सिखा देते हैं, उसको ये भी बताना है कि इसके लिए एक अलग सा ऐप भी आता है, पीओएस के माध्यम से हम आसानी से आईडी लगा सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट की जानकारी अपने डाउनलाइन को दीजिए कि कैसे कैसे वेबसाइट पे जाकर वो वेस्टीज के सभी प्रोग्राम्स को, प्रोडक्ट को देख सकता है। यूट्यूब पेज को लाइक कराइए, और उसके बाद फेसबुक पेज, क्योंकि यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज जो है कंपनी का, वेस्टीज का खुद का है, तो उसको लाइक करा दीजिए। तो कंपनी जैसे कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करेगी उसके पास ऑटोमेटिक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इसके बाद शेयर इंपॉर्टेंट नंबर्स, कॉन्टेक्ट, टोल फ्री नंबर्स, मिस कॉल अलर्ट सर्विसेज। आप देखते हैं कि जब भी आप बिल कराते हैं तो ये सारे नंबर उसके नीचे दिए रहते हैं। व्यक्ति को बताइए कि सर अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, मान लीजिए अपलाइन कहीं व्यस्त हो जाता है, नहीं आ पाता है किसी कारणवश, किसी मीटिंग में है, आपका फोन नहीं उठा सकता है उस परिस्थिति में, तो सीधे आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, एक भी पैसा कटना नहीं है, आप सारी सही सही इंफॉर्मेशन वहां से आपको मिल जाएगी। मिस कॉल की सर्विसेज हैं जिससे आप अपना बिल देख सकते हैं, पीवी देख सकते हैं, पैसा देख सकते हैं, बोनस देख सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी उसको बताइए। इसके बाद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में दोस्तों अगला स्टेप क्या है कि किस किस चीज की हमको उसको ट्रेनिंग देनी है। इंट्रोड्यूस देम टू सीएनटी। सबसे पहले उसको सीएनटी अटेंड कराइए, सीएनटी की ट्रेनिंग दीजिए। वीआईपी हेल्थ वर्कशॉप विच इज मस्ट फॉर एवरी न्यू ज्वाइनर। हर नए व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि सीएनटी में क्या होता है, वीआईपी किस लिए हमको अटेंड करनी है, हेल्थ वर्कशॉप में क्या होता है। जब उसको जानकारी होगी तभी वो इसको अटेंड कर पाएगा। इसके बाद बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सीएनटी। सीएनटी के कॉन्सेप्ट को उसको समझाइए कि सीएनटी क्यों जरूरी है, क्यों सीएनटी करना जरूरी है, और क्यों इसकी नॉलेज लेकर हमको अगले आदमी के साथ सीएनटी जरूरी है। तो जब हम 1-to-1 करते हैं तो वहां सीएनटी का बहुत बड़ा रोल है। सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी, उसको ये सारी चीजें इन्फॉर्म कराइए। इसके बाद इंश्योर दैट दे आर अवेयर ऑफ ऑल द सेल्फ लर्निंग टूल्स लाइक यूट्यूब। उसको कुछ सेल्फ लर्निंग टूल दीजिए कि सर देखिए, अगर आप बुक ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए अभी आनंद फानन में बुक उसके पास नहीं है, तो यूट्यूब पर उसको बताइए कि क्या लिंक डालने पर क्या उन सी वीडियो ओपन होगी, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होते हैं, जैसे आज हम लोग जो है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो हम लोग उसको पूरा पीडीएफ सेंड कर देते हैं, वो उससे पढ़ के समझ सकता है। वेबसाइट उसको बता सकते हैं कंपनी की, वहां से सर्च कर सकता है। शेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसल्ट लर्निंग थ्रू ट्रेनिंग एंड टूल्स। उसको इंपॉर्टेंस बतानी है कि कंपनी की जो ट्रेनिंग होती है इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों ये जरूरी है, और टूल्स जो कंपनी की तरफ से मुहैया कराए गए हैं इसको लेकर ही हमको फील्ड में जाना है। इसके बाद इनिशियल पिच बेसिक बिजनेस प्रेजेंटेशन। उसको सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, कम से कम प्लान करना आना चाहिए साथियों, कि कैसे वो जब सीएनटी करेगा तो वो ये समझ जाएगा कि कैसे हमको क्या क्या चीजें बतानी है नए व्यक्ति को। तो उसमें मेन 3 ही चीज होता है, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, और जो है प्लान। सिंपल वे में उसको समझाइए, डुप्लीकेशन जो हो सके। और उसके बाद इंट्रोड्यूस देम टू 7 बेसिक स्टेप। 7 काम 7 गलतियों के विषय में उसको बताइए कि सिस्टम कौन सी बातें कहता है कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद असेंबल योर टूल्स। बिना टूल्स के हमको कहीं नहीं जाना है, तो सबसे पहले टूल्स हमको अपने आप में कैरी करना है, उसके बाद हम ये नॉलेज टीम में देंगे।
तो बिजनेस कार्ड्स बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि अपना कार्ड बनवाते हैं वेस्टीज का। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे टूल्स हैं साथियों। कुछ चीजें हम लोग 4-5 चीजें जरूर अपने पास कैरी ऑन करें। कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, बहुत सारी वेस्टीज के विषय में न्यूज निकलती रहती है। बहुत सारे हमारे पास वीडियो होते हैं न्यूज से संबंधित, तो उसको अपने पास हम सेव करके रख सकते हैं। पेपर मैगजीन्स की कटिंग्स अपने पास रख सकते हैं। ब्रोशर्स एडवर्टाइज, बहुत सारी कंपनी में जो है ब्रोशर्स आते हैं, जैसे आप लीडिंग लेडीज मैगजीन देखते हैं। इसके बाद जो है फॉरेन ट्रिप के लिए कंपनी बहुत सारे अचीवमेंट कराती है। इसके बाद लग्जरी कार बुक होती है। तो ये सारी चीजें अपने पास रखिए। ऑल ओवरव्यू ऑफ द कंपेंशन प्लान, यानी कैसे कंपनी का प्लान है, ये भी आपके पास एक जो है फोल्डर के रूप में होना चाहिए। अगर कोई पूछता है तो हम उसको एक एक चीज बता पाए। सीडी डीवीडी का जमाना चला गया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। हम सारी चीजें अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, उसको वीडियो दिखा सकते हैं। डिटेल्स ऑफ अपकमिंग इवेंट ऑफ ट्रेनिंग, कि क्या नया वेस्टीज में इवेंट कौन सा होने वाला है, इसके विषय में अपनी टीम में जानकारी को शेयर कीजिए। इसके बाद फॉर्म होना चाहिए जिससे हम फिलअप कर पाए। तो आज ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो ऑनलाइन के माध्यम से मैंने बताया फॉर्म भरना आना चाहिए। स्टार्टर किट आपने देखी होगी कि कंपनी का, जिसमें जो है गौतम बाली सर का जो है वेलकम एक जो है फॉर्म होता है, कंपनी की किट होती है, हेल्थ गाइड होती है, ये सारी चीजें उस किट में आती हैं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नए व्यक्ति को जरूर दिलाइए। इसके बाद अब पैक ऑफ की प्रोडक्ट्स, कम से कम उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए फील्ड में जाकर, जब हम लोगों से बात करते हैं दिखाने के लिए। एंड अप टू डेट build point list detailing the benefits and current incentives your new recruit will receiving on signing। यानी सबसे पहले जो है कुछ ऐसी चीज, अपडेटेड चीज हमारे पास होनी चाहिए। बहुत बड़ा चेक नहीं है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको दिखा सकते हैं कि सर देखिए मुझे काम करते हुए 3 महीने का समय हुआ, 3 महीने में ये चेक आया हुआ है। ऐसे ही हमारे अपलाइन थे, उनका 3 महीने में इतना था, लेकिन आज वो इतनी इनकम पर है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग डिटेलिंग इसकी कर सकते हैं। आगे है डेवलप योर पर्सनल सक्सेस स्टोरी। अपनी खुद की एक सक्सेस स्टोरी बनाइए, जिससे लोगों को भरोसा दिला सके। दूसरे की स्टोरी दोस्तों सुनकर बताने से उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितनी हम अपनी स्टोरी बताते हैं। तो इफ योर स्टोरी इज नॉट डायनेमिक, अगर बहुत बढ़िया स्टोरी नहीं है, अभी आप नए हैं, तो यू कैन क्रिएट अ पावरफुल टेस्टिमोनियल विद थॉट एंड प्रेजेंटेशन। कि अपने काबिलियत के दम पर किसी व्यक्ति को अगर सप्लीमेंट से आराम हुआ है, तो उसकी टेस्टिमोनियल आप बना सकते हैं। मोबाइल पर फोटो खींच सकते हैं, 2 मिनट की वीडियो बना सकते हैं, या फिर उस व्यक्ति से संबंधित बहुत सारी बातें अगले प्रोस्पेक्ट से हम डिस्कस कर सकते हैं। स्टार्ट डेवलपिंग योर स्टोरी एंड आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर आप स्टोरी बनाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इन आंसर की से हम समझते हैं कि स्टोरी किस प्रकार से हम बना सकते हैं। कि व्हाई डिड यू स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट, कि आपने इन प्रोडक्ट को स्टार्ट करना क्यों शुरू किया। व्हाट चेंज व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट, आप जब से इसको ले रहे हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया इसको लेने के बाद। व्हाट वर यू डूइंग बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस, कि जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो आज क्या क्या संभावनाएं आपके जीवन में आगे आती जा रही हैं। व्हाट प्रॉम्प्ट यू टू स्टार्ट योर बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने पर आपकी जो काबिलियत है, आपका बोलने का अंदाज है, कितना इंप्रूवमेंट इसमें आपका आ चुका है। व्हाट डाउट्स डिड यू हैव, क्या अभी कोई आपके मन में शंका है, तो निश्चित रूप से उसका समाधान किया जा सकता है। तो ये पर्सनल स्टोरी बनाने की कुछ क्राइटेरिया है। इस तरीके से हम अपनी कोई ना कोई पर्सनल स्टोरी जरूर बताएं। बहुत बार हमको मौका मिलेगा स्टेज पे बोलने का, छोटी छोटी मीटिंग में हमको बुलवाया जाता है, तो दोस्तों हम दूसरों की स्टोरी बताते हैं। तो अगर हम अपनी स्टोरी बताएं तो लोगों को और अच्छा लगेगा और पावरफुल लगेगा। क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर आपको इंस्पायर करती हैं, इसके विषय में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है इंस्पायरिंग चीजें, कि हाउ वर दे रिसॉल्व, यानी आप जो है अपने जीवन का क्या चीज है जो यहां से आप हल करना चाहते हैं साथियों। व्हाट चैलेंज डिड यू हैव, क्या चैलेंजिंग आ रहा है आपको ये बिजनेस करने में, तो उसका सोल्यूशन दिया जा सकता है। हाउ डिड यू ओवरकम देम, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं किस प्रकार का रिजल्ट आ रहा है। हाउ हैज योर लाइफ चेंज सिंस यू स्टार्ट योर बिजनेस,
कि आपने जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपके जीवन में कितना और क्या परिवर्तन आया है। वॉट एक्सपीरियंस हैव यू हैड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर, यानी आपके बिजनेस में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे उनका कितना बड़ा यहाँ पे रोल नजर आता है। हाउ हैज योर बिजनेस अफेक्टेड योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में किस प्रकार का पॉजिटिव माहौल बनता है या फिर नेगेटिव माहौल बनता है। तो ये सारी चीजें आपको इंस्पायर करती हैं। बहुत बार बहुत सारे लोगों की फैमिली जो है इंस्पायर करती है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, इंस्पायर करती है हमको। इफ इट सीम्स टू सोन टू बिल्ड योर स्टोरी, आप अपनी स्टोरी को बनाते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें महत्वपूर्ण है कि व्हाट डिफरेंट डू यू होप योर प्रोडक्ट विल मेक इन योर लाइफ, कि प्रोडक्ट के द्वारा आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। व्हाट डू यू होप योर बिजनेस विल चेंज इन योर लाइफ, कि इस बिजनेस के आ जाने से आपके जीवन में कौन सी नई उम्मीद आ गई जिसको पुराने काम से आप सोच रहे थे मैं जीवन में कभी नहीं कर पाऊंगा। हु विल बेनिफिट फ्रॉम योर बिजनेस डिसाइड्स योर सेल्फ, यानी आज जो है साइड बाई साइड आप कोई भी काम को कर रहे हैं लेकिन यहां से आपको क्या और बेनिफिट उस काम के साथ साथ आपको मिल सकता है। हाउ विल दे बेनिफिट, कि अभी तक जो है आपको क्या लाभ हुआ है यहाँ से। वॉट हैज बीन द हाइएस्ट ऑफ योर बिजनेस सो फॉर, कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस बिजनेस के माध्यम से आप जीवन के हाईएस्ट शिखर पर पहुंच सकते हैं। वॉट इज द नेक्स्ट गोल यू आर वर्किंग टुवर्ड्स, आप काम कर रहे हैं, अगला टारगेट आपका क्या है। वॉट इज योर अल्टीमेट गोल, और निश्चित रूप से आप इस महीने या फिर एक साल में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। ये सारी चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद शेयर द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आए हुए हैं लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं। इफ यू आर सीइंग आउट ऑन अ स्किन केयर, वेट लॉस, नेचुरल प्रोग्राम्स, टेक फोटोज टू डॉक्यूमेंट टू चेंज, यानी साथियों बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे जीवन में होंगे। किसी का स्किन संबंधी दिक्कत सही हो जाएगी, वेट जो है कम हो जाएगा, बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में हम जाएंगे, बहुत सारी नॉलेज हमको हो जाएगी। तो इस तरीके से कैप्चर स्पेशल इवेंट ऑन कैमरा टू सपोर्ट द स्टोरी ऑफ योर बिजनेस। हम लोग व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, फेसबुक का प्रयोग करते हैं। तो जिस भी प्रोग्राम में हम जाते हैं, हम सीएनटी अटेंड करते हैं लेकिन मोबाइल को जेब में ही रखे रह जाते हैं, शायद वहां की फोटो नहीं खींचते हैं। किसी डाउनलाइन को हम प्लान देने के लिए जाते हैं और उसके बाद उसके साथ उस सेल्फी नहीं लेते हैं। अगर आप ये सेल्फी लेकर अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड करना शुरू कर देंगे तो इसी को दोस्तों आज जो है प्रचार कहते हैं। और हम लोग प्रचार करने के लिए इस बिजनेस में हैं, लोगों से बात करने के लिए हैं। तो आप ये काम करना शुरू कर दीजिए। 50% काम तो सोशल मीडिया आपका कर देता है, लेकिन हम लोग शर्माते हैं फोटो खिंचाने से या फिर खींचने से कि व्यक्ति क्या सोचेगा। वो कुछ नहीं सोचेगा साथियों, सिर्फ हम अपलोड करना शुरू कर दें। इसके बाद चौथा है फॉलोअप, सेट अ ईयर शॉर्ट टर्म गोल, यानी हमको जो है सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल खुद का बनाना है। और खुद का हमने बना लिया है तो अपने डाउनलाइन का बनवाना है। सेट अ मंथली टारगेट, हमको मंथली टारगेट अपना बनाना है और अपनी टीम में लोगों का बनवाना है। डू वीकली जो है रिव्यू, अपनी टीम के साथ हफ्ते में एक दिन बैठिए और उनसे वीकली काउंसलिंग कीजिए कि जो टारगेट लिया गया था सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर और क्या अच्छा किया जा सकता है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड विद एक्यूरेट सपोर्ट, यानी जो है लोगों की समस्याओं को समझिए और एक्यूरेट उनका सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, उनको सजेशन दीजिए। अप्रोप्रिएट फॉर गुड वर्क, और जो है अप्रिसिएट कीजिए, अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है तो उसको माला हम पहना सकते हैं, तालियां बजवा सकते हैं। और हेल्प देम बिकम आत्मनिर्भर, और धीरे धीरे करके व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। सिर्फ ऐसा ना करे साथियों कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, आपको लगता है कि जीवन में आगे बढ़ सकता है, तो हम ही उसके साथ जा जाके प्लान देते रहेंगे तो वो व्यक्ति कभी नहीं सीख पाएगा। उसको छोड़िए, फील्ड में जाने दीजिए, गलतियां करने दीजिए। कुछ गलतियां होंगी जरूर, लेकिन वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो उभर कर शायद हमसे भी अच्छा आत्मनिर्भर हो जाए और अपनी पूरी टीम को संभाल ले। तो लोगों को धीरे धीरे छोड़ना भी पड़ेगा। बहुत सारे लोग बुरा मानेंगे, बहुत सारे डाउनलाइन गुस्सा करेंगे कि मेरे साथ जाते नहीं है, फॉलोअप नहीं करते हैं, लेकिन वो इस छोटे स्टेज पर है तो उसको ये सारी चीजें अभी नहीं समझ में आ रही हैं। लेकिन जब वो एक लेवल ऊपर पहुंचेगा तो उसको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हमारे सीनियर ने क्यों मुझको छोड़ा था।
आर यू रेडी? आप तैयार हैं? आस्क योर सेल्फ टू फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं साथियों बताता हूं कि अपने आप से हमको ये क्वेश्चन पूछना है अगर हम अपने आप को लीडर मानते हैं या फिर बहुत बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं। तो डू आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वेस्टीज बिजनेस वर्क्स? यानी सबसे पहले क्या हमको अंडरस्टैंडिंग स्वयं को है इस बिजनेस के प्रति? अगर है तो सही है, वरना फिर नहीं है। डू आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बेस्ट टू स्ट्रक्चर माई बिजनेस टू बी प्रॉफिटेबल? यानी क्या लाभकारी स्ट्रक्चर हमारी टीम में होना चाहिए, क्या इसकी जानकारी हमको है कि नहीं है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जानकारी करिए अपलाइन के पास बैठकर। डू आई हैव अ रिटन लिस्ट ऑफ माई ड्रीम्स एंड आई रिव्यू टू वीकली? क्या मैंने अपने सपनों की एक डायरी बनाई है? कोई भी पूछे तो क्या मैं उसको खोल के दिखा सकता हूं कि कब मैंने ड्रीम लिखा हुआ है, कब डेट डाली हुई है, और क्या मैं वीकली रिव्यू करता हूं उस चीज का? आई रेगुलरली टू ड्रीम बिल्डिंग एंड टेक द अपॉर्चुनिटी टू सी एंड फील माई ड्रीम्स? क्या जो है इस अपॉर्चुनिटी जो हमारे जीवन में आई हुई है, जो मैंने ड्रीम बनाया हुआ है यहाँ से, क्या मैं उसको देखता हूं और जीवन में फील करता हूं कि नहीं करता हूं? क्या मैं जो सपना बाद में मेरा पूरा होने वाला है, क्या मैं आज उसको फील कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं? एम आई फाइनली प्लग्ड इनटू द सपोर्ट सिस्टम ऑफ वेस्टीज? क्या मैं किसी ऑनलाइन मीटिंग ट्रेनिंग से या फिर कंपनी के सपोर्ट सिस्टम से मैं हमेशा कनेक्ट रहता हूं कि नहीं रहता हूं? एम आई इन्फॉर्म अबाउट एंड रेगुलरली एक्सेस द टूल्स अवेलेबल? जो टूल्स अवेलेबल हैं क्या मैं उसका हमेशा प्रयोग करता हूं प्लान में कि नहीं करता हूं? सातवीं चीज, एम आई अ गुड परफॉर्मेंस ऑफ टूल्स टू माई टीम एंड आई डिड नॉट डाइल्यूट द सिस्टम? क्या मैं सिस्टम के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करता हूं, और जितने भी टूल्स हैं क्या मैं इसको प्रमोट करता हूं बिजनेस के लिए कि नहीं करता हूं? आई रीड फ्रॉम वेस्टीज टूल्स एवरी मिनट फॉर एटलीस्ट 15 डेज 15 मिनट्स पर डे? यानी क्या जब मैं इस बिजनेस में नया आता हूं तो 15 दिनों तक लगातार जो है 15 मिनट मैं यहाँ के फोल्डर प्रोडक्ट के विषय में पढ़ता हूं कि नहीं पढ़ता हूं, या फिर वीडियो के माध्यम से देखता हूं कि नहीं देखता हूं? आई वॉच एटलीस्ट वन प्रोडक्ट वीडियो पर डे? क्या मैं डेली जो है वेस्टीज प्रोडक्ट से रिलेटेड एक वीडियो हमेशा देखता हूं? 10वां है, आई अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड फंक्शंस प्रमोटेड बाय वेस्टीज इन माई टेरिटरी और सिटी? क्या मेरे आसपास जो भी प्रोग्राम होता है मेरे शहर में, क्या मैं वहां पर जाकर वेस्टीज के सभी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता हूं कि नहीं करता हूं? आई एम कंटिन्यूअसली स्ट्रीविंग द इम्प्रूव माई पीपल स्किल्स? क्या मैं अपनी और टीम में जिनको लाता हूं उनकी स्किल्स को सही तरीके से डेवलप कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, या करा पा रहा हूं कि नहीं करा पा रहा हूं? आई डू माई कंसिस्टेंसी वेल इन एडवांस बिफोर द ड्यू डेट? क्या ड्यू डेट से पहले मैं अपनी फाइनली कंसिस्टेंसी कर लेता हूं? आई एम कंटिन्यूअसली एडिंग न्यू पीपल टू माई प्रोस्पेक्ट लिस्ट? क्या मैंने लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई है, और बनाई है तो क्या नए नए लोगों का नाम मैं उसमें डेली ऐड कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं? आई एम प्रोस्पेक्टिंग द वेस्टीज अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट टू न्यू पीपल ऑन अ रेगुलर बेसिस? क्या रेगुलर बेसिस पर नए लोगों को मैं वेस्टीज अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं? 15वां है, आई एम गुड एट लीडिंग पीपल व्हेन दे आर गेटिंग स्टार्टेड? कि जो लोग जो है इसको शुरू करते हैं उनके साथ शुरुआत में क्या काम करने हैं, हमको ये जानकारी है कि नहीं है? आई फ्रीली लुक फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम माई अपलाइन? क्या मैं अपने अपलाइन की देख रेख में काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आई एम नॉट लेटिंग माई प्रीवियस फेलियर और बैगेज होल्ड मी बैक? क्या जो मुझसे प्रीवियस तरीके की फेलियर हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं, क्या मैं उसी के साथ आज लगा हुआ हूं कि उससे एक कदम आगे बढ़कर सीख लेकर हमने उस काम को और अच्छे से करने से सीख लिया है? आई एम कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस इन बिल्डिंग माई बिजनेस? क्या मैं कंसिस्टेंट होकर अपने बिजनेस को बढ़ाता जा रहा हूं और एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा हूं? आई हैव रिटन गोल्स? क्या लिखित गोल मेरे पास हैं? आई एम रेगुलर एट रिव्यूइंग माई परफॉर्मेंस? क्या मैं अपनी परफॉर्मेंस को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा हूं कि नहीं बढ़ा रहा हूं? आई ऑलवेज डील विद ऑल सिचुएशंस विद अ पॉजिटिव माइंडसेट? क्या मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं सारी प्रॉब्लम को अपनी टीम की हैंडल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं?
क्योंकि साथियों लास्ट में मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि सभी लोग जानते हैं कि कैच अ फिश फॉर अ मैन, यू विल फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश, यू विल फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। यानी अगर हम किसी को मछली पकड़ पकड़ कर देते रहें और वो इससे भोजन अपना बनाता रहे, तो ये ज्यादा अच्छा है कि हम व्यक्ति को ये सिखा दें कि मछली कैसे पकड़ी जाती है, हम ना रहें तो भी वो मछली पकड़कर अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले। या दूसरे तरीके से हम लोग जानते हैं कि रोटी बनाकर किसी को खिलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, या उसको हम रोटी बनाना सिखा दे, जब उसको भूख लगे अपने आप से वो रोटी बना ले। इसी को मेंटरशिप कहते हैं। ये हमको अपने अंदर लानी पड़ेगी दोस्तों। अपनी और अपनी टीम का विकास हमको स्वयं करना पड़ेगा। हम ऊपर देखने का, अपलाइन की तरफ देखने का प्रयास ना करें। जहां से हम खड़े हैं, मेरी टीम खड़ी है, अपलाइन सिर्फ आपके लिए है, आपको सिखाने के लिए है, अपनी टीम को सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो चलिए, समय भी ज्यादा हो गया है और अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि आप लोग मुझसे भी समझदार हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी जानकारी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज।